अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई शुरू करता हूं अल्लाह ताला के खूबसूरत हसीन नाम से, जिसने इस खूबसूरत कायनात को देखने का मौका अता किया। आज आए आपको पाकिस्तान के उभरते हुए मुस्तकबिल से मिलवाते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी को मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपसे रूबरू करवाऊंगा, वो हैरान कुन, हमारे लिए तो हैरान कुन है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में आईटी में अपना झंडा गाड़ दिया और अपने ही नाम से, अपने ही टैलेंट की बदौलत उन्होंने एक ऐप तैयार की। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमेशा गोरों के इक़दाम होते हैं, वहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा फैसिलिटेड सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर उस बच्चे ने अपनी तालीम के साथ साथ आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, मेहनत किया। उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से ये उनका रुझान बना कि उन्होंने एक ऐप तैयार की। और वो ऐप का नाम मैं आपको बता दूं तो हमने अमूमन कैचअप, उस ऐप का नाम है कैचअप, और कैचअप हमेशा हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है। और आज उनसे बात करते हैं रोमान शहजाद से कि उन्होंने ये कैचअप जो एक ऐप है वो बनाकर हमें किस तरह का वो टेस्ट दिया, ये वही बेहतर बताएंगे। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमान शहजाद, सबसे पहले आपको वेलकम अंसर अकरम के शो में। कैसा लग रहा है आपको? आज न्यूज़ टाइम इंटरनेशनल लेवल पे आपको कवर कर रहा है और आपका ये जो ऐप आपने रेडी की है, तैयार किया है, इसकी आप खुद ही आज अवेयरनेस दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने मुझे इतनी कामयाबियों से नवाजा। उसके बाद मैं अंसर अकल आपका और आपके न्यूज़ टाइम HTTV की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं आकर अपने बारे में अवेयरनेस दूँ, अपनी ऐप के बारे में अवेयरनेस दूँ। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके एक जुमले का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा, ये हमेशा गोरों के इक़दाम होते हैं। तो गोरों के इक़दाम इसलिए होते हैं क्योंकि शायद उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इक़दाम है जो वो कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में शायद वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उस मेयार के कॉलेजेस नहीं है या जो भी है। मगर मेरा एक बचपन से एक ड्रीम था कि ना यार, इतने बड़े बड़े नाम आईटी में, बिल गेट्स, और आप वेब डेवलपर्स देख लें जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके जो डेवलपर्स हैं वो। तो मेरा एक ना हमेशा से एक एम था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता या ऐसा कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकता। और आहिस्ता आहिस्ता वो एम मेरा जो है वो एक जज्बात में बदल गया, एक जज्बे में बदल गया कि नहीं यार, कुछ करना है। और वो करते करते 1 साल की मेहनत के बाद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ अपनी ऐप का अवेयरनेस देने के लिए। मैं अलाइड स्कूल में 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, विच इज़ सिचुएटेड इन मरुज़ार कॉलोनी सिंस 2010। और मेरे प्रिंसिपल का नाम मोहम्मद अमार है एंड आई लिव इन लाहौर एंड माई एज इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। जी रुमान, ये भी मुझे आज बताएं प्लीज़। और बड़ा ज़बरदस्त आपने मुझे बताया कि आप तो बहुत कम एज में हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और ये जो एज होती है इसमें तो हमेशा जो है वो पढ़ाई की तरफ ही हमारे घर वाले कहते हैं कि भैया आप तवज्जो से तालीम अपनी पे फोकस रहें, अपनी स्टडी पे फोकस रहें। लेकिन आपने उसके दौरान ही इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव किया कि तमाम लोगों को बिल्कुल शशोपंज में डाल दिया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये जो ऐप है कैचअप, आपने ये किस तरह से आपको ये रुझान हुआ कि आप कुछ कोई ऐप ही बना दें? ये किस तरह से आपके जहन में आया? जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ में अपनी लाइफ में फ़ोकस्ड हों तो हालात खुद ब खुद आपके लिए बेहतर होते जाते हैं और आपके लिए अल्लाह ताला कामयाबी के रास्ते खोलते जाते हैं। मेरा भी कुछ इसी तरह की कहानी है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे माँ बाप की मेरे पास सपोर्ट थी, उनका प्यार था, उनकी दुआएं थी, और इस वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ ऑन इंटरनेशनल लेवल। जी, बचपन से मुझे ऐप्स बनाने का शौक़ था और यानी जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी मैं ना इस बारे में सर्च करता था कि लोग किस तरह इतना कर जाते हैं और कैसे लोग बना लेते हैं। तो वही शौक़ और वही जज्बा जो है, आज मैं उस जज्बे के तहत ऐप बना चुका हूँ। जी रुमान, मैंने आपका ये जो ऐप है ये मैंने देखा है, इसका फ़ीचर मैंने सारा मैंने भी माशाल्लाह इंस्टॉल किया हुआ और इसको देखा, बड़ा इजी है। और बहुत सारा मज़ा आता है इसको यूज़ करने का, लाइक व्हाट्सअप टाइप है ये चीज़। और इसमें ख़ुद ही आप बताएं कि कौन से फ़ीचर्स हैं और आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी
कि व्हाट्सअप भी पहले बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, फेसबुक में मैसेंजर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो आपने क्या चेंज इसमें किया, ज़रा ये बताएं मुझे प्लीज़। जी, पहली बात तो इसमें ख़ासियत ये है कि इसको एक 15 साल के पाकिस्तानी नौजवान ने बनाया है, और जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम एक रिकॉर्ड है कि व्हाट्सएप के मुताबिक एक व्हाट्सएप के मुकाबले पर एक ऐप बनाई गई है, और वो भी एक 15 साल के नौजवान जो कि पाकिस्तानी है। दूसरी बात आपने फ़ीचर्स की है, तो जी फ़ीचर्स इसमें काफ़ी हैं। अब हर बंदे की अपनी सेंस ऑफ थिंकिंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है। अब इसमें मेरे मुताबिक जो फ़ीचर्स जो मुझे पसंद है, यू कैन क्रिएट योर ओन थीम इन इट, यू कैन लिसन योर वॉइस रिकॉर्डिंग्स ऑन फास्ट फॉरवर्डिंग मोड। तो ये दो फीचर्स इसमें हैं जो मुझे पसंद हैं, या मैं कहता हूँ कि ये फ़ीचर्स मेरे मुताबिक हैं। सेकेंडली, इसका जो एक मेन फीचर है जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फेडरेशन के अंदर, एक ही जो जगह होती है उसके अंदर एक ही मोबाइल पर दो आदमी यूज़ कर रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा आपके पास सिर्फ आर्काइव चैट की ऑप्शन होती है, सीक्रेट चैट्स की नहीं होती। इसमें मैंने ये ऑप्शन दिया है, यू कैन चैट सीक्रेटली विद योर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीवन विच यू वांट टू चैट सीक्रेटली, यू कैन चैट इन इट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब आपने ये सोचा कि ये ऐप बनाऊं और ये ऐप बनाकर मैं लोगों को पब्लिश करूं, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक छोटी सी उम्र में ऐप बना के और लोगों तक पहुंचाना। जब आपने ये सोचा तो आपने क्या अपने मॉम डैड से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस की, तो उनका क्या रिएक्ट था? जी बिल्कुल, जब मैंने ये ऐप बनाने का सोचा या जब मैं ये रिव्यूज़ पढ़ा था फेसबुक और व्हाट्सएप के, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि जी मैं इस तरह ऐप बनाना चाहता हूँ। तो मोस्टली पेरेंट्स डिनाई कि तुम अपनी ऐप इस तरह ना बनाओ, यानी तुम्हारा बहुत सारा टाइम इसमें ज़ाया होगा। बट इन माई केस माई पेरेंट्स सपोर्ट मी। उन्होंने कहा कि आप ऐप बनाओ और जिस टाइप की सपोर्ट आपको हमसे चाहिए है, वी विल सपोर्ट यू। और इसी तरह मेरे पेरेंट्स काफ़ी मेरे साथ लविंग थे, मेरे साथ फ्रेंडली थे, तो इस वजह से उन्होंने मेरे साथ जो है मेरी हेल्प की और मुझे इस तरह उन्होंने सपोर्ट किया जैसे फ्रेंड्स होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐप बनाओ और जिधर भी हम आपकी सपोर्ट कर सकेंगे करेंगे। ज़बरदस्त। इसका मतलब कि आज आपके मॉम डैड जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं कि उनके बेटे ने एक मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा इक़दाम होता है एक छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो इस वक्त ये जो ऐप है ये मुकम्मल तौर पर पब्लिश्ड है, और अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो यूज़ करना चाहते हैं इस ऐप को, मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं और आपके फ़ीचर्स से इंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको क्या आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप किस तरह से उनको इनवाइट करते हैं कैचअप को टेस्ट करवाने के लिए, और किस तरह से आप ये चाहते हैं कि वो लोग आएँ और किस जगह से उसको डाउनलोड करें? जी बिल्कुल, जो लोग इसके फ़ीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं या इसके फ़ीचर्स से मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं, उनको मैं यही पैगाम दूंगा, या मैं सब लोगों को ये पैगाम दूंगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, इसे एंजॉय करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और आफ्टर यूजिंग दिस ऐप यू विल फॉरगेट व्हाट्सएप एज़ वेल, क्योंकि इस ऐप में आपको काफ़ी ऐसे फ़ीचर्स मिलेंगे जो कि आप व्हाट्सएप में यूज़ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, दिस ऐप इज़ सिक्योर्ड फ्रॉम हैकिंग। अक्सर लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं, मगर इस ऐप में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी इस ऐप में कोई बंदा इस ऐप को हैक नहीं कर सकता। सो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। जी जैसा कि आपने पूछा, ऐप मुकम्मल तौर पे पब्लिश है, तो जी ऐप इज़ फाइनली पब्लिश्ड ऑन प्ले स्टोर, एंड दोज पीपल हु वांट टू डाउनलोड दिस ऐप सो दे कैन गो ऑन प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि वेरी वेरी इजी वे है कि आपने बताया जिस तरह से कि डाउनलोड करने का जो सिस्टम है बड़ा इजी है। तो अच्छा, ये लोग अमूमन जो है बड़ा डिफरेंट नाम रखते हैं और नाम बड़ा आई कैचिंग होना चाहिए, लेकिन आपने भी बड़ा ज़बरदस्त नाम, आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह से जो लोग ऐसे ऐप्स को यूज़ करते हैं तो उनका नाम कुछ स्वीट या कुछ खाने पीने की चीज़ों से मुंसलिक हो, आपने कैचअप के नाम से रखे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक आई कैचिंग नाम है, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे कि इस नाम को बुलंदियों तक लेके जाए। अब ये मुझे बताएं कि अभी आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अभी तो आपका बहुत फ्यूचर अभी बहुत बाकी है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत बाकी है। तो अगर आप आज ही अमीर हो जाते हैं इस ऐप को लेके,
तो आपके क्या एक्साइटमेंट है और आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं? क्या आईटी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें करेंगे या कुछ और आपने सोच रखा है? जी, हर वो इंसान अमीर है जिसके साथ उसकी माँ बाप की दुआएं, और मैं उसी दिन अमीर हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे ये दुआ दी थी कि बेटा ये तुम्हारी ऐप कामयाबी की बुलंदियों को छुएगी। और जैसा कि आपने पूछा कि प्रैक्टिकल लाइफ, तो जी प्रैक्टिकल लाइफ तो भी बहुत बाकी है, और मेरा कुछ और सोचा हुआ तो नहीं है। मेरा ख्याल है और मेरा ये ख्वाब भी यही है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे अपना कुछ और नाम कमाऊँ। तो जी अगर मैं आज अमीर हो जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गरीबों के लिए, पुअर पीपल के लिए, जो कि पाकिस्तान में आप गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे कुछ शौक़ हैं उनको मैं पूरा करना चाहूँगा। और मैं अपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बैचलर्स को आप देख लें तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितनी आजकल हमारे बैचलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़, सो मैं उतनी स्ट्रगल ना करूँ। यानी मैं अपने आप को पहले से ही तैयार रखूँ अपने फ्यूचर के लिए। रुमान, ये भी बताएं मुझे, क्या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है आपका? कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी दिलचस्पी रखते हैं या आईटी से ही आपकी ज़िंदगी अब बन चुकी है, आपका नाम बन चुका है आईटी की दुनिया में? कैचअप के नाम से लेकर रुमान शहजाद जो हैं वो इसके फाउंडर हैं, इसके क्रिएटर हैं। तो ये आने वाला जो मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए आप एक मॉडल बनने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मॉडल से कम आपने रोल अदा नहीं किया। तो क्या आप पाकिस्तानी नेशन, अपने जो आपके एज फेलो हैं या आपसे छोटे हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरे आईटी के अलावा और दो पैशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लाइट स्कूल में स्टडी करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और काफ़ी मेरे पास में उसके सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मौजूद हैं। उसके बाद आप जानते हैं एवरी पाकिस्तानी लाइक क्रिकेट, सो मैं ये भी क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी मैं क्रिकेट को लाइक करता हूँ। और जैसा आपने मुझे कहा कि मैं अपने बैचलर्स को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपने एज फेलोज़ को और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहूँगा, तो उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो पॉजिटिव काम है, उनमें आप अपनी तलाश जारी रखें, अपना ध्यान लगाएं, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ के जो पढ़ाई के साथ साथ मैंने इन कामों में अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ किया और आज मैं ऐप बनाकर आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रुमान शहजाद। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। और इसी तरह आप पाकिस्तान का परचम बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनकी इज़्ज़त, उनका ख्याल रखें, और आने वाले वक्त में आप एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरें। थैंक यू सो मच रुमान, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जी रुमान शहजाद। और हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, उनको एक अगर हम सही वे दिखाएं, उनकी हम रहनुमाई करें, उनके शौक़ को हम अगर परवान चढ़ाएं, तो वो आने वाले वक्त में वही शौक़ एक प्रोफेशनल साइड में भी जा सकता है। तो हमें अपने बच्चों पर पूरी उनको तवज्जो से इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो करें। बल्कि आजकल की जो नेशन है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है और टेक्नोलॉजी को समझती है। तो हमें भी उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो फ़ायदे की चीज़ है उनके लिए ज़रूर उनके एफ़र्ट को, उनके शौक़ को, उनके साथ हम भी काम करें। थैंक यू सो मच। अंसर अकरम को अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर कोई कामयाब शख्सियत के साथ अंसर अकरम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।